वे वस्तुएं जो स्थान घेरे। निश्चित रूप से हमारे आसपास जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही होंगी, कहीं भी हम रखेंगे तो वो अपना स्थान घेरेगा। स्थान घेरे, जैसे मान लीजिए आप किताब रख दिए तो किताब का भी एक अधिकृत स्थान हो गया कि नहीं है? किताब भी अपने उस जगह पर स्थापित जहां है वहां उतना तो स्थान घेर लिया, वहां दूसरी चीज को तो लाया नहीं जा सकता है कि नहीं? तो वे वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन, ये जो है द्रव्यमान एवं आयतन, तो द्रव्यमान एवं आयतन तथा जो अवरोध उत्पन्न करें, जो अवरोध उत्पन्न करें। कैसे? अब इस चीज को हम समझेंगे कि स्थान घेरे से मतलब है कि जो भी हम अगल बगल चीजें देखते हैं वो उनका एक अधिकृत स्थान होगा। वहां जैसे आप लोग अभी बैठे हैं जहां, आप भी तो स्थान घेर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपकी जितना शरीर का स्थान है वहां कोई दूसरा कोई तो आ नहीं सकता है। आप स्थान कवर कर लेंगे नहीं, तो स्थान घेरने से मतलब है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज वो किताब रखा हुआ है तो किताब भी अपना स्थान घेरा हुआ है। तो पहला शर्त है कि कोई वस्तु तभी, पदार्थ तभी कहलाएगा जो स्थान घेरे। समझ में आया? जो स्थान घेरे। दूसरा है कि जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। अब प्रश्न उठता है कि द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान से हमारा तात्पर्य है कि जब हम उसका वजन करें तो वह जो है कुछ तो भारी होगा, कुछ तो वजन आएगा। 2 kg, 1 kg, 10 ग्राम, 5 ग्राम, ये सब तो वजन है ना। यानी द्रव्यमान से हमारा तात्पर्य कि वह वस्तु की सहती क्या है, माने वह किन चीजों से मिलकर बना है और उसका वजन क्या है, उसकी भार कितना है। ठीक है, भार को हम केजी, ग्राम, मिलीग्राम इस समय मेजर करते हैं ना। तो जिसमें द्रव्यमान हो और साथ में आयतन। आयतन का मतलब होता है जैसे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? आयतन। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है, आयतन से हमारा तात्पर्य है कि एक अधिकृत स्थान। ये मोबाइल का जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है, तो अब यहाँ जो है इतना मोटा तक तो अब कोई वस्तु नहीं आ सकता है? ये चौड़ाई भी, ये चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो, इतना दूरी तक तो वो पूरा अधिकृत स्थान है। इस पूरा वायुमंडल में जो स्थान कवर हुआ वो जो है उसका आयतन हो गया। आयतन का मतलब कि अब जैसे ये भी है, अब जितना मोटा है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, तो अब इतना जो है क्या किया है, कवर किया हुआ है, तो ये उसका आयतन है। जैसे मान लीजिए आप आयतन से और भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि बाल्टी है, ठीक है, तो बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, तो बाल्टी का पूरा जो है उसकी जो एरिया है, जो अधिकृत स्थान उसमें बन रहा है, वो उसका जो है आयतन कहलाएगा। आयतन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। ठीक, समझ में आए? तो जिस ऐसा कोई भी आपको संसार में कोई वस्तु नहीं जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन ना हो। द्रव्यमान जहां होगा वहां उसके साथ साथ आयतन भी जरूर होगा। तो द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा जो अवरोध, अवरोध से हमारा क्या तात्पर्य है कि जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो हमें बल लगाना पड़ता है, यानी वो हमें रुकावट पैदा करता है। जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपना स्थान बदलेगा नहीं। ठीक है, तो वही है अवरोध। यानी जब हम किसी वस्तु पर फोर्स करते हैं तो रुकावट करता है ना, जितना रुकावट करता है उतना बल है। जब हम पूरा बल लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो जो है मतलब अवरोध उत्पन्न करना। यानी हर वस्तु जो भी आपके अगल बगल चीजें दिख रही हैं उस सभी में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, अवरोध उत्पन्न करता है। अब ये उठता है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे जैसे क्या क्या चीजें जो है इसके अंतर्गत आएगा। जैसे में क्या लिख सकती हैं, पुस्तक, कलम, हवा, जल, ठीक है, जल, कुर्सी, आदि। ये जो है हमारा पदार्थ।
ऐसे बहुत सारी चीजें हम अगल बगल में जो चीजें देखते हैं वो सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो पदार्थ होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए? तो पहला शर्त कि उसमें स्थान घेरे, यानी वह क्या हो? स्थान घेरे। दूसरा क्या होना चाहिए? कि जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो अवरोध उत्पन्न करता हो। क्या करता हो? अवरोध उत्पन्न करता हो। तो अवरोध से भी आपका मतलब हो कि उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें बल लगाना पड़ता हो, वही ना अवरोध है, उसी को हम अवरोध, तो बल लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम पदार्थ को समझें। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या चीज पदार्थ नहीं है? जो हमारे अगल बगल में चीजें हैं, क्या चीज पदार्थ नहीं है? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि आखिर किस चीज को हम पदार्थ नहीं कहेंगे। पहले हम इस चीज को देखते हैं। जैसे आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर हवा कैसे पदार्थ है? हवा जो है कैसे पदार्थ है? तो जरा सोचिए, जब हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो आप पर कुछ फोर्स डालती हैं, आपको पता चलता है ना। हवाएं जब चलती हैं तो किसी वस्तु को उड़ाकर भी ले जाती हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हवा को किसी बीकर या इसमें हम वजन करें तो क्या होगा? वो क्या करेगा? वह जो है उसमें भी वजन आ जाएगा, उसका भी द्रव्यमान होगा। और पहला शर्त क्या है? कि स्थान घेरे। हवा स्थान घेरती है, आपको पता है ना। हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि हवा सभी जगह उपलब्ध है, सभी जगह है। इस कमरे में भी हवा है, स्थान घेरा हुआ है, ठीक है, हवा स्थान घेरा हुआ है। तो प्रश्न ये आपको लग रहा हो कि सर जब हवा अपना स्थान घेरी लिया तो हम लोग उसमें कैसे उपलब्ध हो गए? भाई अपना स्थान कवर कर लिया तो हम लोग कैसे उसमें आ गए? तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्यों आ गए, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर यह क्यों, हम जब हवा कमरे में भरा हुआ है तो हम कैसे इसमें आ गए? ऐसा नहीं है। जब आप कमरे में आए तो जितना आए उतना हवा निकल गया, बाहर निकल गया। दूसरी बात है कि ऐसे भी आपको पता है कि हवा के बीच, अणुओं के बीच जो है दूरी इतना अधिक होती है कि उसमें कुछ भी समाहित हो सकता है, इसलिए वो संपीड़न हो जाता है। जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाता है? संपीड़न हो जाता है और वहाँ जो हम स्थापित हो जाते हैं। समझ में आए? तो निश्चित रूप से स्थान घेर रहा है। दूसरी बात है कि द्रव्यमान है कि नहीं? यदि हम हवा को, मान लीजिए कि एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे में हवा भर दीजिए, एक बार गुब्बारा को ऐसे वजन करिए और एक बार गुब्बारा में हवा भर के वजन करिए, दोनों में कुछ तो अंतर आएगा। 1 ग्राम का है, कुछ तो अंतर आएगा कि नहीं? तो वह क्या व्यक्त करता है कि वो उसमें द्रव्यमान है। समझ में आया? उसमें द्रव्यमान है। इन शर्तों के आधार पर दूसरी बात, हवा अवरोध उत्पन्न करता है। कैसे हवा अवरोध उत्पन्न करता है? तो जब आप जो है छाता लेकर, जब तेज हवा चलती है और छाता लेकर चलते हैं तो छाता को क्या करता है? धक्का देता है कि नहीं? धक्का देता है ना। तो वो क्या हुआ कि हमको हवा के विरुद्ध जो ताकत लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो इस तरह से हवा में क्या हुआ? अवरोध भी उत्पन्न कर रहा है। हवा अवरोध भी उत्पन्न कर रहा है, हवा में स्थान भी घेर रहा है। और दूसरी बात कि हवा को हम यदि वजन करें तो उसमें द्रव्यमान भी होता है। समझ में आया? तो इन सभी चीजों को हम, जो इन शर्तों से होकर गुजरता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब समझ में आएगा ना कि व्हाट इज द मैटर? तो मैटर क्या है? कि जो ऑक्युपाई दिस प्लेस, दैट हैव द मास एंड दैट हैव, मतलब जो जिसके फोर्स करता हो, जो जिसको हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर जो है रुकावट पैदा करता हो, तो उसी को हम पदार्थ कहते हैं। ये तो आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि आखिर जो हमारे आसपास क्या ऐसी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है। मिटा दें इसको। अब प्रश्न उठता है कि पदार्थ क्या नहीं है। ठीक है, पदार्थ क्या नहीं है।
किन चीजों को हम पदार्थ नहीं कहेंगे। तो पहले शर्त के आधार पर हम लोगों ने देखा कि जिसमें जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन शर्तों से होकर नहीं गुजरता है, उनको हम पदार्थ नहीं कहेंगे। जैसे प्रेम, प्रकाश, प्रेम, प्रकाश, सुख, दुख, सुख, दुख, ये सभी चीजें जो है पदार्थ नहीं। और भी ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं जो पदार्थ की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, प्रेम, घृणा, क्रोध, ठीक, ये सब पदार्थ नहीं है। जैसे सपोज दैट अग्नि का तापमान, ठीक है, तापमान हुआ ना, सुख, दुख, ये सभी चीजें जो है, प्रकाश, ये जो हमें लाइट प्राप्त हो रही है, ये सभी पदार्थ नहीं है। समझ में आया। और निर्वात, निर्वात का तात्पर्य क्या होता है कि जहां कुछ भी ना हो, यहां वहां तक कि हवा भी ना हो। जैसे हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो अंतरिक्ष में क्या है कि शून्य है, वह जो है वहां पदार्थ नहीं है। तो निर्वात चाहे कोई भी चीज हो, मान लीजिए कि आप जहां कुछ भी ना हो, भाई हवा तो हम जानते हैं कि सभी जगह है, लेकिन हम बोल देंगे निर्वात, बिना हवा के, तो वो क्या हो जाएगा, वो सब पदार्थ नहीं है। आप जरा सोचिए, जैसे अभी मैं बताऊं प्रेम पदार्थ हो सकता है, वो स्थान घेरता है, द्रव्यमान है उसमें, हम प्रेम को वजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रकाश, ऐसे लग रहा है कि प्रकाश जो स्थान घेरा, अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा लाइटे लाइट हो गया है, पूरा चारों ओर फैल गया। ठीक है, इसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लाइट होती है, अब जैसे तापमान क्या होती है, अनुभव करने वाली चीज होती है। हो गया कि नहीं। तापमान जो हम अनुभव करते हैं कि कितना गर्मी लग रहा है, कितना ठंडा लग रहा है, तो ये सब पदार्थ नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें फीलिंग्स के आधार पर, माने जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई मापक इकाई नहीं है, उसको हम वजन नहीं कर सकते, वो स्थान नहीं कवर। ऐसे आपको लग रहा है कि प्रकाश जो सर स्थान तो घेर लिया, पूरा फैल गया, तो क्या इस फैले हुए चीज में आप घुस सकते हैं? घुसे तो हैं, इसका मतलब स्थान नहीं है उसका। समझ में आया। तो इस तरीके से निर्वात, जहां कुछ भी हवा तक भी ना हो, निर्वात का मतलब कि जहां तक हवा तक भी ना हो, तापमान, सुख, दुख, ये सब चीजें जो है हमें अनुभव करने की चीज होती हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं। प्रेम को कोई देखा है? ये सब चीज क्या है? अननोन है कि नहीं। प्रेम को कोई नहीं देखा है। प्रेम केवल अनुभव करने वाली चीज है कि वो कितना हमसे प्रेम करता है, कितना नहीं करता है। चाहे सुख दुख, आप कितना सुखी हैं, ये चीज हम क्या कर सकते हैं? अनुभव करने वाली चीज है। उसका कोई पैमाना है कि आप 2 kg सुख कर रहे हैं, 3 kg कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते, इनको हम पदार्थ नहीं कहेंगे। लेकिन मोस्टली आप बहुत सारी ऐसी चीज जो भी आपके आंखों के सामने हो, जो आपको सुनाई देता हो, ठीक है। एक चीज और, आवाज, देखिए सुनाई की बात जो है आवाज आ गई, आवाज, साउंड जो है क्या है? पदार्थ नहीं है। समझ में आया? साउंड जो है पदार्थ नहीं है। तो इन सभी चीजों को हम पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि पदार्थ क्या है और पदार्थ क्या नहीं है। तो पदार्थ वे चीजें हैं जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो,
उसे हम पदार्थ कहते हैं।